जिस युवा पीढ़ी की बेरोजगारी को लेकर सारी दुनिया चिल्लाती है, उस युवा पीढ़ी के विजन को बनाना और उस युवा पीढ़ी में कॉन्फिडेंस भर देना, उसको ये एहसास करा देना कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम आगे बढ़ो, पूरा जमाना तुम्हारे साथ है। और उसी बात को दिशा देने वाला, ये यूथ को एम्पावर करने वाला, और जिनका दुनिया में कोई नहीं बचा उनको शक्ति देकर के आपका, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो आप आरसीएम के लिए एक उदाहरण बन चुकी, जैसा सौरभ जी का, प्रियंका का, अभिषेक का एग्जाम्पल अभी शैलेंद्र जी ने दिया, वो सारी बातें एक दिन में आप 25 मई को त्यागराज स्टेडियम में घटित होते हुए, मतलब कहते हैं कि सारी चीजों का समागम। मैं तो कहता हूं जितना हमारी एनिवर्सरी की वैल्यू है ना, उससे लाख गुना इस प्रोग्राम की वैल्यू, क्योंकि ये अनूठा है, बेमिसाल है। और अभी मेरे सामने अंजलि ने हैंड रेज कर रखा है, मतलब बिटिया को मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मतलब ये उन नए लोगों को आगे आने का मौका देने वाले का प्रोग्राम है। तो मैं उन सभी युवा साथियों से, उन सभी नेक्स्ट जनरेशन से और उन सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि ये मौका आपके लिए, और बढ़ चढ़कर, जैसे अश्विनी जी ने अभी अपने आप को आगे किया, अंजलि ने भी अपने आप को आगे किया, अपने आप को देखो, कहते हैं कि मौके पे जो चौका लगा है उसी की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो मौका भी एक धोखा है। तो ये जो 25 मई का प्रोग्राम है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए और इसको प्रमोट, जैसे एनिवर्सरी आज हमारा ब्रांड है, 25 मई उससे बड़ा ब्रांड बनना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के हाथ में है, ये नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में। जो अभिषेक कहता ना कि मैं लास्ट आया हूं लेकिन फास्ट जाने के लिए, और फास्ट होके फर्स्ट होने के लिए आया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसलिए हर साथी को, जहां तक मेरी आवाज जा सकती है भारत के किसी भी कोने में, जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, जो आरसीएम से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी आरसीएम को जाना है और जिन्होंने आरसीएम को नहीं जाना है, और जो आरसीएम को जानना चाहते हैं और आरसीएम को नहीं जानना चाहते हैं, उनसे भी मेरी निवेदन है कि 25 मई की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लें। ये भारत के एक नए इतिहास को बनाने की और नए इतिहास को दुनिया के सामने लाने की तैयारी है। ये वो जज्बा है जो नेक्स्ट जनरेशन की ताकत को, युवाओं की ताकत को, और उनको आगे लाने का ये मौका है। तो उनके लिए भी मौका है। तो मतलब ये, इस मौके में से अगर मैं मौके निकालने की बात करूं, तो ये पूरे के पूरे भारत में एक नई क्रांति घटित कर देने का मौका है। आरसीएम को पूरी दुनिया से अलग दिखा देने का एक मौका है। युवाओं को अपने को आगे बढ़ाने का मौका है, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने का है। इसके 3 टारगेट है, जो कि मेरे ख्याल से आप तक पहले पहुंच चुके होंगे, और नहीं पहुंचे हो तो मैं आज रिपीट कर देता हूं। पहला तो ये प्रोग्राम है जो 30 साल से कम उम्र के जितने भी युवा हैं, उनको मंच देने का ये मौका है। उनके सामने बैठकर हमने जिंदगी भर मंच पर खड़े होकर दुनिया के लिए, दुनिया से अपने लिए तालियां बजवाई है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे युवा साथी ऊपर जाते हैं और हम उनके लिए दिल खोल के ताली बजाते हैं। तो ये वो मौका है। और जो टारगेट का पीरियड है उसका 1 जून से 31 मार्च, इसमें जितने भी लोगों ने नई रॉयल्टी, नया टेक्निकल या नई जो भी उपलब्धियां हासिल की हुई है, वो सब लोग बढ़ चढ़कर पूरे हिंदुस्तान तक अपनी आगाज को पहुंचाए, हिंदुस्तान तक अपनी आवाज को पहुंचाए। और फैमिली सिक्योरिटी, जिसकी जिक्र कोई दुनिया का कोई बड़ी बड़ी, जिसके एग्जाम्पल के बारे में भी आपको शैलेंद्र जी ने बताया, वो तो उन्होंने तो लिमिटेड, उनके पास तो मतलब समय की कमी से जो जुबान पर उनके नाम आ पाए वो नाम बताए, लेकिन आज सैकड़ों सैकड़ों कहानियां आरसीएम के पास है, जहां फैमिली को सिक्योरिटी मिली है, और जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं थी, आज उनके लिए एक आरसीएम का भरपूर भरा भरा परिवार है। आरसीएम का इतना बड़ा परिवार उनके साथ है। और आरसीएम का मैंने, और उन सबकी जिंदगियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। मतलब आरसीएम को मैं गोल्डन गिफ्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहूंगा। और युवाओं के लिए तो मैं इसको केवल 25 मई की तारीख नहीं कह के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहूंगा, क्योंकि उनको ये आगे लाने के लिए बनाया गया डिजाइन। और यही वो प्रोग्राम है जिससे अभिषेक जैसे साथियों का जन्म हुआ, अश्विनी जैसे साथियों को मैं देख पाया। यही हुआ जिससे हम हजारों उन साथियों से हम रूबरू हो पाते हैं। तो ये प्रोग्राम अपने आप में, तो इसके लिए
अपनी तैयारियों को, और बल्कि अब मैं यहाँ युवाओं से और इस प्रोग्राम के जो भी सितारे हैं उन सबसे कहूंगा कि आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें कि ये ब्रांड हिंदुस्तान का सुपर ब्रांड बन जाए। लोग, अभी मैं ये देखता हूं कि एनिवर्सरी के लिए तो हमारे आरसीएम के सारे लीडर काम करते हैं, हर कहीं जिक्र करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का जिक्र जब इस प्रोग्राम की डेट आती तभी होता है। अगर साल भर इस प्रोग्राम का जिक्र चलने लगे तो हम लाखों युवाओं को आरसी तरफ लेके, एनिवर्सरी का जिक्र हम पूरे साल करते हैं। पूरे साल लोग टारगेट लेते हैं कि अगले 2025 की एनिवर्सरी में मेरे को रोयल्टी पर जाना है, टेक्निकल पर जाना है, रूबी जाना है, कोर लीडर बन के जाना है। वो अगर तैयारियां हम इस प्रोग्राम को, उसके लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे इस 25 मई के नेक्स्ट यूथ और फैमिली सिक्योरिटी के एग्जाम्पल को प्रमोट करना होगा। और सभी युवा साथियों को, सभी साथियों से मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि सीनियर लीडरों की अपनी कुछ व्यस्तताएं हो सकती है, उनकी अपनी कुछ अलग जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपका फंक्शन है, आपका मौका है। इसलिए, और असली वीरता मैं मानता हूं लक्ष्य को पूरा करने में, और एक दमदार निर्णय आपको हमेशा के लिए, एक दमदार निर्णय, एक जोरदार निर्णय, एक ताकतवर निर्णय आपको हमेशा के लिए लीजेंड बना सकता है, आपको हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए इस तारीख को साधारण तारीख के तौर पे या कोई साल भर में होने वाली एक इवेंट के तौर पर नहीं लेकर, अपने उज्जवल भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने के तौर पर लेकर उसकी तैयारियों में आप बढ़ चढ़कर जुट जाए और इसको मिशन बनाकर काम करें। जैसे मेरा एक तरीका रहता है कि मैं 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, मैं उसको मिशन ही बना लेता हूं। जब मैं मिशन बनाता हूं तो लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ने लग जाते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप इसको मिशन बनाकर काम करें। और थोड़ा सा ताकत आपको इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि छोटी मोटी फूंक से तो न बिगुल बसते हैं, न स्पीच जीत के ये बसते हैं। बस यही वो प्रोग्राम है जो हमारे हर साथी को, हर नए साथी को और पुराने साथी को और युवा साथी को उनका डर निकालकर, उनको मौका देकर उनकी सोच को बड़ा करे, उनके सपनों को बड़ा करे, उनकी मतलब हर काम करने के तरीके को बड़ा करे, और आपके अंदर वो परिवर्तन आए कि आप महान बन जाए और भारत में आपकी कहानियां। अभी 16 फरवरी को जो नेशनल प्रोग्राम था उसमें अभिषेक को मंच मिला, क्योंकि उसने कुछ अपने आप को प्रूव किया। तो आप लोगों को भी बड़े बड़े मंच इनवाइट करे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको इनवाइट करे, उसके लिए मैं आपको मौका देना चाहता हूं। और उसके लिए ये अभी, क्योंकि समय हमारे पास क्या बचा है, फरवरी हमारा निकल रहा है और मार्च तक हमें टारगेट पूरे करने, सभी उपलब्धियों के लिए फरवरी और मार्च 2.5 महीना अभी हमारे पास बचा है। तो मैं चाहूंगा कि इस सही समय को, एक एक पल को आप एंजॉय करके एक्शन मोड में आ जाए, ताकि और भी नई 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 उपलब्धियां हासिल करके, और ताकि हम सिल्वर जुबली जो एनिवर्सरी होने वाली है तब तक आप अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बनाए, उस एनिवर्सरी में भी इस प्रोग्राम के चर्चे हो। और जैसा गोल आप सेट करेंगे, भाई ये वीडियो हम देखो, मैं बिल्कुल अपने दिल से स्वीकार करता हूं इस बात को कि 24वीं एनिवर्सरी का ये वीडियो तो हम रोजाना के प्रोग्राम में दिखाते हैं, लेकिन यूथ वाला प्रोग्राम भी तो उतना ही ताकतवर है, उसका वीडियो हम नहीं दिखाते हैं। वो उसके लिए हमें थोड़ा सा उस पर काम करना है। ये तस्वीरें तो हम रोज दिखाते हैं क्योंकि एनिवर्सरी की तस्वीरें, यही तस्वीरें यूथ के प्रोग्राम में बनती है। उतनी ताकत का प्रोग्राम है, उसी मिशन का प्रोग्राम है, बल्कि उससे बहुत बड़े ऊंचे अभियान का प्रोग्राम है, उससे बहुत बड़े मिशन का प्रोग्राम है। केवल फर्क है ब्रांड वैल्यू का। और इस बार की 25 मई के पहले पहले प्रोग्राम तो एक दिन का होगा, एक दिन ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकता, एक दिन ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकता, लेकिन इस प्रोग्राम की तैयारियां युवाओं को ब्रांड बना सकती है, नेक्स्ट जनरेशन को ब्रांड बना सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनल मीटिंगें करके अपनी टीम में वो ताकत पैदा करें या हमें बुलाएं, ताकि पूरी टीम का एक एक साथी जो इस प्रोग्राम का मंच पे एक पल के लिए भी आएगा, वो इस प्रोग्राम की मार्केटिंग करे, इसको ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करे। थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो मदद ले, और जिसको जिसकी मदद चाहिए, हर युवा साथी को, हर नेक्स्ट जनरेशन के साथी को, हर साथी को ये अधिकार मैं दे रहा हूं कि वो जिसको जिसकी भी मदद चाहिए वो मदद ले सकता है। लेकिन ये मौका है,
अपने कर्तव्य को दिखाने का। ये तीनों के लिए एक गोल्डन गेट है। 25 मई की तारीख गोल्डन गेट है, फैमिली सिक्योरिटी वालों के लिए, यूथ वालों के लिए। देखो, अपनी मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में खुद को करनी। यहाँ पर किसी को कोई गॉड फादर नहीं मिलता। यहाँ पर हर आदमी को अपने अपने आप को एस्टेब्लिश खुद को करना पड़ता। अपलाइन मिलता है, लेकिन अपलाइन आपकी मार्केटिंग नहीं कर सकता। अपलाइन आपकी पिन में मददगार बन सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम के पहले जो समय मिल रहा है, यहाँ आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, मार्च को महा मार्च बनाकर नई नई पिने अचीव कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम तक अपनी वैल्यू बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा रोल मॉडल बना सकते हैं। बस, और अपने काम को, इसको नए नजरिए से देखिए, बेहतर नजरिए से देखने का, ये उसी का प्रोग्राम है। बस जरूरत क्या है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है सभी, मतलब इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को। देखो, टिकट बेचना एक अलग काम है, आने वाले दर्शकों का एक अलग काम है, लेकिन जो इस प्रोग्राम के सितारे हैं उनके लिए तो ये दूल्हे वाला प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम के मंच पर जाने वाले हैं उनके लिए तो ये अनूठा प्रोग्राम है। उनका तो पूरा का पूरा फोकस ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलों में वो आग लगा सकें, और इसको मैराथन के तरीके से लेवे कि पूरे हिंदुस्तान का युवा, आरसीएम का युवा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का युवा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर आपकी नजर जाए, और आपकी कहानियों के माध्यम से हम टीसी जी के सपनों को भी पूरा कर पाए। हाँ सर, मैं प्रोग्राम में आप भी रहेंगे ना? हाँ, तो मैं हूँ प्रोग्राम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा वैसे। नहीं, मैं रहूंगा। हाँ, आना, और मैं आपको, हाँ कोई बात नहीं, मैं फोन भी करने वाला हूँ आपको। ठीक है। तो ये मतलब मैं यही सीन देखना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। उसके लिए दो शब्द ही कह रहा हूँ आपको, फोकस और प्रमोशन। जितना प्रमोशन आप करेंगे उतने बड़े सितारे आप बनेंगे, और आज की तारीख में सितारे पे जमीन पे कम और स्क्रीन पे ज्यादा तैयार होते हैं। देखो, अल्टीमेटली मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, हम हर हाल में आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की जो जंग होती है ना, वो खुद की होती है, और जितनी भी आपको ही होती है, और जंग कभी भी हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है। अब कैसे, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आपको पहल करके आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि लीडर लोगों को वहां लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जाते, और लीडर पहल करता है, लीडर रिस्क लेता है, लीडर जिम्मेदारी लेता है, और लीडर दुनिया को आगे बढ़ाता है। और मैं सभी युवा, सभी नेक्स्ट जनरेशन को लीडर के तौर पर देखना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहल से, ध्यान से और निर्णय लेकर इस वीडियो को देखें। देखो, ये आगे आया है, पीछे से आगे आया है, और पहल इसने करी। इसको देखकर दूसरे ने पहल करी, इसको देखकर तीसरे ने पहल करी, लेकिन अब एक साथी पीछे है, वो शायद थोड़ा सा मनोबल से कमजोर है। शायद इसका मनोबल थोड़ा सा कम है, इसलिए अभी सोच रहा है, अभी इसको विचार करना पड़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इसको भी आना था, क्योंकि बाकी सब युवा साथी जा चुके थे। तो बस मेरा यही संदेश है कि आप आगे बढ़ते रहें, एक दिन पीछे बचे हुए सबको आना पड़ेगा। आगे कौन रहेगा, उसी की बड़ी बात है।